नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प और शी की मीटिंग खत्म हुई है, तो पूरी दुनिया लोड कर रही है वेपन्स के ऊपर। रशिया के पोसाइडन, रशिया के जो टॉर्पीडोज हैं, न्यूक्लियर टॉर्पीडोज, प्लस रशिया की बेंसुका जो कि न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जो पूरी दुनिया में लॉइटर कर सकती है। प्लस अमेरिका की मिनटमैन 3 का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हो गया। फिर अमेरिका के बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पीपल हैव नॉट सीन, जैसे एक का यूज़ भी हुआ था थोड़े दिनों पहले MH370 के समय में। एंड प्लस देयर मैनी UFOs एंड अदर टाइप ऑफ वेपन्स दे अमेरिका हैज़, उसका भी प्रयोग हो रहा है। प्लस आर्टिलरी शेल्स, ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड लोड कर रहा है अपने वेपन्स को। कुछ जो रेडिकल जो शिफ्ट होता है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, उसमें हो रही बार बार पहले भी हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि महाभारत के समय भी हुआ था, रामायण के समय में भी हुआ था, पिछले युगों में भी हुआ था, लेकिन इस बार कलयुग में आसुरिक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये लोग ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देते हैं और ये आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी और से नहीं लड़ रहे हैं। उसके चक्कर में पूरी दुनिया को नोचते हैं। जैसे कि अमेरिका पूरी तरीके से कॉन्गो को पकड़ के रखा हुआ है, उसको मालूम है कॉन्गो दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स सेंटर है अफ्रीका का। उसको पूरी तरीके से कॉन्गो रवांडा की लड़ाई आपको मालूम ही है कि कॉन्गो को वीक कर दिया जाए, फिर उसके बाद अमेरिका वहाँ से शांति से इन द नेम ऑफ पीस दोनों के बीच में करा के दे विल टेक द मैक्सिमम डील्स। पूरा कॉन्गो उनसे कंट्रोल्ड है। कॉन्गो में पावर्टी है बाय द वे। तो रिड्यूस फेंटेनिल टैरिफ टू 10% इमीडिएट। ओवरऑल टैरिफ्स ऑन चाइना रिड्यूस फ्रॉम 57% टू 47%। चाइना से एनवीडिया 47% किया है, ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया है। तो पहले टैरिफ लगाया, फिर उसमें 10% रिड्यूस कर दिया। नो मोर ऑब्स्टिकल्स ऑन रेयर अर्थ, चाइना ने गिव अप कर दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चाइना एंड यूएस टू कोलैबोरेट ऑन यूक्रेन पीस के लिए, तो सब तरफ से उनका प्लान चल रहा है रशिया के विरुद्ध। नाउ और सो ट्रम्प ने प्लान किया है कि विजिट चाइना इन अप्रैल 2026, और चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला कि वो भी विजिट करेंगे यूएस में। फिर अब आता है कि दी 1 ईयर ट्रेड डील है ऑन रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स, और अमेरिका को सिर्फ 1 ही साल चाहिए। 1 साल में पूरा वो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो चाइना का लेवरेज पहले ही चला गया। और ये बात सबसे पहले सैथोलॉजी में मैंने ही बताई थी आपको, ये लॉस डील है वो। मतलब चाइना कैपिचुलेट कर चुका है अमेरिका को पूरी तरीके से। उनकी इंटरनल इकोनॉमी इतनी खराब है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और रशिया जो अमेरिका जो है एट द सेम टाइम मिलिटरीली लोड भी कर रहा है चाइना के विरुद्ध। तो ये सब करेगा, ट्रेड डील्स भी लेगा, फिर उसके बाद उसको लड़ेगा भी। तो चाइना के लिए बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। और यहाँ से कि जो बाकी कंट्रीज हैं, भारत को तो मालूम ही था कि चाइना जो है कैपिचुलेट करेगा। और भारत जो है अपना, अभी जैसे अफवाह फैलाई गई थी भारत ने रशियन तेल बंद किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया रशियन तेल भी खरीद रहा है, अमेरिकन भी खरीद रहा है, अमेरिका LNG खरीद रहा है और बाकी कंट्री से भी खरीद रहा है। बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी। और चाइनीज़ US रिलेशंस अभी कभी भी सेम नहीं होंगे, बिकॉज देखिए चाइनीज़ का विजिबिलिटी अमेरिकन एंग्लो सैक्सन सोसाइटी में बहुत ही कम है, भारतीयों का ज़्यादा है। भारतीयों का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भारतीय लोग अमेरिका के कोर सेक्टर में काम करते हैं, जिसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है पूरे US में। और भारतीयों के विरुद्ध वो सारे आने वाले हैं विद द AI कमिंग अप इन प्लेस। जॉब्स तो सारी ख़त्म हो चुकी हैं फ्रॉम द रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब्स भी खत्म हो जाएंगी, बिकॉज दे विल बी कैन बी डन बाय अदर पीपल और ऑटोमेटेड, सॉफ्टवेयर कैन बी ऑटोमेटेड। तो वो डिपेंडेंसीज खत्म कर रहा है ऑल, ताकि उसको सिर्फ एंग्लो सेक्शंस को ही पे करना पड़े और किसी और को पे करना पड़े, यही उसका प्लान है। नाउ कमिंग टू, अगर हम देखते हैं कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, ये जो भारत में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल में फ्लाइट करी, वो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि सारी दुनिया का रिजीम चेंजेस होते हैं, उसका सोर्स होता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के युद्ध के बाद रशिया टूट गया। अफगानिस्तान के युद्ध के बाद
अमेरिका अब उस प्लेस में खड़ा हुआ है। ये बोलते हैं ना कि डेथ ऑफ एम्पायर्स होते हैं। अफगानिस्तान में ब्रिटिश एम्पायर चला गया, अलेक्जेंडर चला गया, तो ऐसा बोलते हैं। एक वो होता है। और या फिर उसके ये बोलते हैं कि भारत पे आक्रमण किया तो दुनिया देश, बहुत सारे देश खत्म हो जाते हैं भारत के साथ। तो सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर रीजन फॉर द इन द वॉरफेयर सेक्टर। मतलब यहाँ पे वेपन्स बिल्ड पे या वेपन्स सेक्टर पे आपको देखेगा कि बहुत सारे जो वेपन्स हैं जो नए नए बनाए जा रहे हैं बाय ऑल द कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत भी उसमें शामिल है। भारत के नए मिसाइल्स बन रहे हैं, भारत के नए फ्रिगेट्स हैं, भारत के नए शिप्स हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट काउंट्स, मैरीटाइम इज व्हाट काउंट्स। तो अभी अमेरिका में भी एक मैरीटाइम रेवोल्यूशन की बात हो रही है, बट इन ए नेगेटिव वे, रिवर्स वे, श्रिंकिंग। उसको चाहिए कि वो अपने एरिया पे फोकस करे और अमेरिका बिकम्स द सेंटर फॉर दुनिया के लिए एक्सपोर्ट्स करने के लिए ऑन दी हाई टेक आइटम्स रिलेटेड टू मशीनरी। उसके ऊपर बात चल रही है। आपको लगेगा कि ये इतना फोकस क्यों है इनका इसके ऊपर, बिकॉज जिस तरह हम लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे अमेरिका पे डिपेंडेंट रहते हैं, इन फ्यूचर ऑन एआई द वर्ल्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर एआई। एआई की चिप्स, एआई की न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबको न्यू टेक्नोलॉजीज पे अच्छा लगता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उससे उनको अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे या फिर उनके साथ अमेरिका कोलैबोरेट करेगा, सिस्टम सेम रहेंगे, तो ऐसा लगता है लोगों को। सो नेक्स्ट फेज इज एआई। लेकिन थोड़े सालों के बाद वो बिकम वेरी कॉमन। जब वो कॉमन हो जाएगा ऑन मास यूसेज आइटम्स, छोटी छोटी चिप्स, उसमें अमेरिका का दबदबा बढ़ जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एआई का जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है या वो सब सॉफ्टवेयर्स अमेरिका में ही बनते हैं और उसका पैटेंट किसी और कंट्री में नहीं है, और अमेरिका किसी कंट्री में डेवलप नहीं होने देता। जैसे अमेरिका कभी भी इंडिया को इंजन डेवलप नहीं करने देगा। उसने ट्रैप कर दिया एचएल को, उसने ट्रैप कर दिया 404 के ऊपर, 414 के ऊपर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस गाय। टेक्नोलॉजी साइड टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टेक्निकल साइड हो सकता है। तो somebody should have strategic should have thought कि अगर मैं अमेरिका से खरीद रहा हूँ तो बंद जाऊंगा। तो पूरा इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरीके से आत्मनिर्भरता से बहुत बाहर है और कभी अंदर आएगा भी नहीं, क्योंकि इंजन सारे अमेरिका के हैं। देखिए, बाकी देश से आप कंपेयर नहीं कर सकते, साउथ कोरिया से या यूरोप से, वो फिर भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उसको मदद करेगा अमेरिका। वो सब के एग्रीमेंट्स है अमेरिका के साथ, वो एलाइज है अमेरिका के। लेकिन भारत तो नहीं है। तो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में अमेरिकन इंजन क्या कर रहा है? इससे चैलेंज। भारत के सारे फाइटर्स आइदर यूरोपियन है, रशियन है और अमेरिकन है। तो बहुत लंबा सफर भारत को तय करना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी भारत की कमजोरी है। वीकनेस ऑफ भारत इज एनी फॉरेन बेस्ड डेवलपमेंट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी है, विल भी है, लेकिन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। Significantly investment in aircraft engines for all types of aircraft, including large logistical planes like C-17, और HAL से बाहर रखना पड़ेगा। चाहे उसका कोई भी कंसोर्टियम बनाए, HAL को ना दे, क्योंकि HAL तो मेंटेनेंस शॉप है, मेंटेनेंस है। दे क्रिएट समथिंग, उसके बाद वो सालों बैठे रहते हैं। देयर इज ए, इट्स नॉट सॉरी टू यूज द वर्ड, बैठे रहते हैं, दे वर्किंग हार्ड, लेकिन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी में सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। और बाकी कंपनीज ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। मे बी दे कंसोर्टियम बने जो कि स्टेट प्लस प्राइवेट हो, सुपरविजन स्टेट का हो, आई थिंक दैट विल वर्क आउट वंडरफुल। लेकिन डिलीवरी टाइमलाइंस प्राइवेट की हो, देन इट विल वर्क आउट। लेकिन उसके बिना नहीं चलने वाला। इसलिए भारत का भी इतना इंटरनेशनल में स्ट्रेंथ नहीं माना जाता, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म वॉर्स नहीं लड़ सकते बिकॉज ऑफ द फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। क्यों फॉरेन प्लेटफॉर्म्स वो एक तरीके के बांध देते हैं कि आप फ्रांस से नहीं लड़ोगे, आप यूएस से नहीं लड़ोगे, आप इससे नहीं लड़ोगे। देयर आर मेनी अदर बॉटलनेक्स आर देयर। अब तेजस का प्रोग्राम आप देख लीजिए, शिफ्ट हो गया 2026 तक, टाइमलाइन से शिफ्ट हो गई, बस ऐसे ही कर दिया शिफ्ट, क्योंकि उनको मालूम है कि जो डिजाइन है दैट इज स्टक विद अमेरिकन। अभी भी अगर 414 की बात होती है रिश्तों को अच्छा करने के लिए, दैट विल बी होप अगेंस्ट होप। नहीं होने वाले, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कितना भी कर लें, पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
तो नाउ थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं कि किस तरह भारत की पॉलिसीज हो, देखिए आपको पुराने सीखना पड़ेगा कि सारे शस्त्र पांडवों के थे, वो शस्त्र दुर्योधन के पास नहीं थे। ओके, जो दुर्योधन के शस्त्र थे वो दुर्योधन के थे, वो पांडवों के पास नहीं थे। इस तरह ही काम चलता है दुनिया में। तो इस तरह मतलब कुछ कॉमन होंगे लेकिन ज़्यादातर सेपरेट थे सबके, सबका खुद का सोर्सेस थे। तो द पॉइंट इज कि अब जो है दैट सेम कंडीशन हैज कम फॉर इंडिया कि कंप्लीट डीकपलिंग, नहीं तो काम नहीं होने वाला है। कंप्लीट डीकपलिंग, इन हाउस डेवलप, भारत 1.4 बिलियन पीपल है, यूरोप, अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका कंबाइंड से ज्यादा लोग हैं। कैपेसिटी सब ह्यूमंस की सेम होती है। भारत में थोड़ा दिमाग ज्यादा दिया हुआ है भगवान ने, लेकिन वी हैव टू कम्प्लीटली चेंज करना ही पड़ेगा उसको। और हमारे के पास शास्त्रों में पुराना जानना पड़ेगा कि किस तरह हम अपनी इंडस्ट्रीज को वापस बनाए, अच्छे तरीके से वापस रीबिल्ड करें। वहाँ पे रही सही वास्तविक आत्मनिर्भरता शुरू होगी। अभी वास्तविक आत्मनिर्भरता का बहुत ही अच्छा नारा है मोदी जी का, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब हम टोटली हमको लाइक इंजीनियर्स को प्रमोट किया जाएगा, जैसे मोदी जी ने किया कुछ दिनों पहले सेलिब्रेटिंग आकाश तीर। वैसे ही एक कंसिस्टेंट पॉलिसी और फ्रेमवर्क चाहिए जहाँ पे भारत के लोगों को प्रोत्साहन मिले, बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजीज, फंडिंग आसानी से मिले, एंड दे कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑब्वियसली अंडर सुपरविजन। ऐसा करके कुछ करना पड़ेगा विद लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बैकिंग, वो करना पड़ेगा। एंड वहीं पे भारत की स्ट्रेंथ आगे आएगी, बिकॉज चाइना और यूएस, और मैं आपको बताऊं कि रशिया भी कभी ना कभी कोई चीज़ पे समझौता करेगा, बिकॉज उसको जब दिख रहा है कि चाइना और भारत जैसे देश, भारत तो फिर भी इंडिपेंडेंट है, चाइना इतनी जल्दी कैपिचुलेट कर गया तो बाकी कुछ कंट्रीज क्या करेंगी। तो कहीं ना कहीं भारत को उधर ध्यान देना पड़ेगा। जिस एरियाज में भारत को फोकस करना चाहिए वो है सिग्नल्स, सैटेलाइट्स, इंजन्स, जो कोर है, सभी प्रकार के इंजन्स, लार्ज प्लेन के इंजन्स, स्मॉल प्लेन के इंजन्स, उस पर फोकस करना पड़ेगा। प्लस एक रॉबस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिनिस्ट्री जिसका काम ही हो स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और उनको प्रोडक्शन फैसिलिटीज देना। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्यूरोज में एवरी एंटरप्रेन्योर जो भी डिफेंस में काम कर रहा है उसको एक मटेरियल्स और मोटिवेशन प्लस फैसिलिटीज देना ऑन ए टाइम बाउंड बेसिस। मतलब कि आपको फैसिलिटी मिलेगी 3 साल में, यू हैव टू डिलीवर दिस। ये फैसिलिटी मिलेगी आपको 4 साल में, यू डिलीवर दिस इन 4 years विद दिस फैसिलिटी। तो सारी फैसिलिटीज देना, क्योंकि बहुत ज़मीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोकेशन और वेयर हाउसेज बहुत सारे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा इन रेडिकल न्यू वे। वही आत्मनिर्भरता का बेसिस होगा। नहीं तो भारतीय डेवलपर्स जो हैं दे लुक फॉर ग्रीन पास्चर्स, और कहीं ना कहीं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसी और देश में। अभी हमारा बेसिस ये नहीं रहना चाहिए कि यहाँ से अमेरिका से लेकर आए, अब रशिया भेज दिया, यहाँ से लेकर आए जापान भेज दिया। नहीं, भारत के अंदर भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होना चाहिए फॉर सुरक्षा ऑफ भारत। क्योंकि अभी अमेरिकन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, रशियंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, चाइनीज पे डिपेंड नहीं कर सकते, किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। सो दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और भारत के पास सब कुछ है, डिज़ाइन भी है, क्षमता भी है, सब कुछ है। चलिए, ये तो धार्मिक व्यू पॉइंट से सोचना हुआ। जरूर हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि एवरीबॉडी गेट्स गुड क्वालिटी कंटेंट। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।